कब आएगी? आप यहां क्यों आए हैं डैड? तुम्हें वापस घर ले जाने। जब तक वो लौट नहीं आती हमारे साथ ही रहो। वैसे भी सुना है तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो। क्या आपको भाई ने बताया? वो तो चाहते ही हैं कि मैं नहीं आऊं। उसे मेरा काम करना, यहां तक कि बैठना तक पसंद नहीं। वो बच्चों के सामने ही मुझ पर चिल्लाने लगता है और मेरी शिकायतें आप लोगों से करता रहता है। तुम्हारा भाई शिकायत करता है, तुम्हारी बीवी शिकायत करती है, हर कोई सिर्फ शिकायत ही करता है। सब गलत तो नहीं हो सकते ना? ईमेल आई थी क्या आपके पास? वो सब छोड़ो और जाकर अपना सामान पैक करो। ताकि वापस ले जाकर मुझे दवाइयां खिला सके आप। तुम्हारे पुराने डॉक्टर से मेरी बात हुई थी। उन्होंने थोड़ी हल्की दवाइयां लिख के दी हैं। जब तक तुम बेहतर महसूस नहीं करते तब तक हमारे साथ क्यों नहीं रहते? अगर मैंने दवाइयां ली तो ईमेल मुझे छोड़ देगी। बताइए मैं क्या करूं? मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जिससे ईमेल मुझसे दूर हो जाए डैड। देखो, एमएल एक अच्छी लड़की, वो तुमसे दूर क्यों जाएगी? तुम शादीशुदा हो, तुम्हें एक बीमारी है और इसका इलाज जरूरी है। जैसे पेट दर्द होता है, किसी को सर दर्द भी होता है। एमएल ये बात समझेगी बेटा, चिंता मत करो। मैं खुद उसे समझाऊंगा। ये सारी बातें तुम मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? दवाइयां नहीं ली तो वो पक्का चली जाएगी। उसके अंदर गुबार बनेगा जो एक न एक दिन फटेगा जरूर। वो तुम्हारे माँ बाप की तरह नहीं है जो हर चीज बर्दाश्त करेगी, समझे? चलो अब उठ जाओ। रात होने से पहले वहां पहुंचना जरूरी है, रास्ता ठीक नहीं है। और ये सारे फूल, क्या इन्हें साथ ले चलें? नहीं तो ये यहां मर जाएंगे। इनकी चिंता छोड़ो, मैं तुम्हारे भाई से कह दूंगा इन्हें आके पानी देने के लिए। उसके पास है चाबी। अब तैयारी करो। वैसे तुम्हें पता है ईमेल गई कहाँ है? काम से गई है, ऑफिस वालों के साथ। सही है। उसको भी जरूरत थी खुद को थोड़ा वक्त देने की। ये क्या है? रिकॉर्डर है। नॉवेल्स के लिए नोट्स रिकॉर्ड करता हूँ। रुको, बैटरी नहीं है? खत्म हो गई। तुम नहाने जा रही थी ना? क्या हुआ? कॉल क्यों किया? हाँ, ओके। कब? ठीक है। क्या हुआ, सब ठीक है? एमएल, हाँ हाँ, सब ठीक है। कहो तो मैं चला जाऊं। शायद वही सही रहेगा। ठीक है, मैं पैकिंग कर लेता हूँ। आई एम वेरी सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। मैं चलता हूँ, मुझे पैकिंग भी करनी है। तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकती हो। अब तुम्हारा क्या प्लान है? नॉवेल को पूरा करूँगा। कैसा चल रहा है उस पर काम? मौका ही नहीं मिला उस नॉवेल पर बात करने का। नॉवेल पर तो कभी भी बात हो सकती है। फिलहाल तुम अपना ख्याल रखो। तारिक का फोन आया था। मैं समझ गया था। सब ठीक तो है ना? वो अपने पेरेंट्स के घर रहने जा रहा है। मेरे आने तक वो वहीं रहने वाला है।
बात तो वो अच्छे से कर रहा था। सही है। मैं चलता हूँ। ऐसी भी क्या जल्दी है तुम्हें? अगर कुछ खास काम नहीं है तो रुक जाओ ना, मैं शावर लेके आती हूँ। नॉवेल के बारे में जानने का मन है मेरा, इसीलिए। ठीक है, पर नॉवेल के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। पूरी होने पर पहली कॉपी तुम्हें दूंगा, खुद ही पढ़ लेना अगर मन करे तो। तुम पागल हो, जरूर पढ़ूंगी। शावर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ईमेल, मैं रिसेप्शन पे जाकर बस शेड्यूल चेक करके आता हूँ। तुम्हारे पास मेरे रूम की है ना सेलिम? क्या कहा? अगर चाहो तो रूम की साथ ले जाना। अगर शावर में हुई तो मैं दरवाजा खोलने नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, ले जाता हूँ। रोया, रोया, ये सब क्या है डैड? डॉक्टर ने कहा है कि ये दवाई काफी लाइट है, तुम ले सकते हो। आपका क्या ख्याल है मॉम इस बारे में? किस बारे में? इन दवाइयों के बारे में? क्या मुझे लेनी चाहिए? फिर से दीवारों से बात करने लगूंगा। ये बैठा है ना तुम्हारे डैड, ये डॉक्टर से कम है क्या? इनसे पूछो। दवाइयों के बारे में इनसे ज्यादा कौन जानता है? नरमिन, जब वो नहीं लेना चाहता तो आप फोर्स क्यों कर रहे हैं? मैंने कब कहा कि मैं लेना नहीं चाहता? तुम चाहते क्या हो? यहाँ कोई खेल चल रहा है क्या? मुझे डर लग रहा है मॉम। आपका थोड़ा साथ चाहता हूँ। आप कह सकती है ना कि मत डरो, या ये कि सब ठीक हो जाएगा बेटा। सब ठीक हो जाएगा, पी लो। बेहतर होता कि मैं यहां पर आता ही नहीं। आपने देखा इसका एटीट्यूड? पता नहीं तुम्हारी ममता कहाँ चली गई है। अब आप भी शुरू हो तुम गए। उसे दवाई देती तो उसे अच्छा लगता। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है। बच्चा ही तो है हमारा।
तुम हमेशा से ही सिर्फ अपने बड़े बेटे पर ध्यान देती आई हो। फर्क रखा है तुमने दोनों बेटों में। वो तो जैसे तुम्हारी औलाद है ही नहीं। अब बस भी कीजिए। क्यों बस करूं? कुछ गलत नहीं कहा जो चुप हो जाऊं? उसकी इस हालत के जिम्मेदार हम दोनों हैं। डॉक्टर का कहा याद है ना, परिवार में किसी को ये बीमारी जरूर रही होगी। शर्म आनी चाहिए, उसके साथ ऐसा करती हो। वो किसी का खून करके आया है क्या तुम्हारे पास? क्या चाहिए उसे? यही ना कि उसकी माँ उससे प्यार से बातें करे, उसको गले लगाए। सिर्फ प्यार चाहता है वो। मेरे परिवार में किसी को ऐसी बीमारी नहीं हुई। दाद देता हूँ तुम्हारी सोच को। आपका फोन बज रहा है। हाँ बेटा। क्या रोया वहां आई है? नहीं, वो यहाँ क्यों आएगी? क्या बात है? डैड है क्या? बात करवाइए मेरी। वो बाहर है। मॉम, मॉम, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? मॉम। एमिल के हस्बैंड तारिक की दिमागी हालत कुछ सही नहीं है। एमिल ने काफ़ी कुछ झेला है और उसने मुझे कुछ बातें भी बताई। वो लोगों से मारपीट करता है। एमिल को लेकर पोसेसिव है। एमिल किसी को पसंद करने लगी थी, पर मुझे नहीं पता तारिक इस बारे में जानता था या नहीं। आप जानते हैं उस शख्स को? नहीं, मैं नहीं जानती। मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। हाँ, मैं ये जानती हूँ कि उसकी एक बहन है जो साइकोलॉजिस्ट है। एमिल ने उसी से कंसल्ट किया था। तानेर की फैमिली काफी अजीब है। पता नहीं आप उनके बारे में कितना जानते हैं, लेकिन मैंने उनके साथ कई साल गुजारे हैं और मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। और तारिक की फैमिली की वजह से एमिल ने बहुत बर्दाश्त किया है और उसके पास कोई और है भी नहीं। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए थे। क्या आपको लगता है कि एक्सीडेंट के वक्त तारिक वहां पर था? हो सकता है, पता नहीं। मुझे ये बताया गया था कि तारिक अपने मॉम डैड के पास उनके घर पर था और तानेर गाड़ी चला रहा था और एमिल उसके साथ बैठी थी। फिर कार का बैलेंस बिगड़ा और वो समंदर में जा गिरी। एमिल की बॉडी तो पुलिस को मिल गई, पर तानेर की बॉडी नहीं मिल पाई। एमिल ने सीट बेल्ट पहनी हुई थी, शायद इसलिए उसकी बॉडी कार में ही थी। तानेर की बॉडी बहुत ढूंढने के बावजूद भी नहीं मिली उन्हें। तानेर और एमिल एक दूसरे के बिल्कुल करीब नहीं थे। I mean, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि वो दोनों साथ बैठकर कहीं पर गए हों। तारिक के घर भी वो बस से ही जाया करती थी।
अगर तानेर कहता तो भी शायद वो उसके साथ नहीं जाती। मुझे तो ऐसा ही लगता है। देखिए, मुझे जो भी पता था मैंने आपको बता दिया। बाकी आपकी मर्जी है। आपसे एक सवाल पूछूं? थोड़ा पर्सनल है। हाँ, पूछिए। ये जो आपके चेहरे पर निशान है, ये चोट आपको कैसे लगी? थोड़ा बताएंगी? याद नहीं। याद नहीं है या बताना नहीं चाहती? चीफ, ये केस तो पेचीदा होता जा रहा है। शायद एक बार फिर तुम्हें वहां जाना पड़ेगा यूसुफ। सही कहा आपने। रुया, दरवाजा खोलो। रुया। यहाँ तो कोई रुया नहीं रहती। हाँ हाँ जानता हूँ। तो फिर आधी रात में पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? वो जो यहाँ रहते थे पता है कहाँ गए? वो चले गए। कहाँ पर? पता नहीं, आज शाम को ही चले गए। मैंने उन्हें बैग के साथ कार की तरफ जाते हुए देखा था। हाँ डैड बोलो। क्या हुआ, रोया मिली? नहीं डैड, कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है डैड, आपको कुछ नहीं पता। क्या नहीं पता मुझे? जंगल के बीच में उसको तुम ऐसे ही छोड़ा है? मुझे सुनाने के लिए फोन किया है क्या आपने? भाई का फोन है क्या? क्या पता वो अभी जंगल में ही हो। तुमने ठीक से देखा तो था ना? हाँ डैड। यकीन से कह रहे हो? हाँ हाँ डैड। डैड, भाई से कहिएगा वो फूलों को पानी देना ना भूले। भाड़ में गए तुम्हारे फूल, तुम्हें फूलों की पड़ी है इस समय। तारिक कुछ कह रहा है क्या? तुम्हारे पास तारिक के घर की चाबियां हैं ना? हाँ ठीक है, तो वहां जाके उसके फूलों को पानी दे देना और रोया की खबर मिलते ही फोन करना। ठीक है डैड। हाँ
तो यहाँ रहता है वो पागल आदमी। अजीब सा घर है, बिल्कुल बोरिंग सा। नेक्स्ट। और यहाँ की हालत देखकर तो लगता है कि सफाई दोनों को ही कुछ खास पसंद नहीं है। नेक्स्ट। इन सारे कप्स को देखकर तो यही लगता है कि शायद किसी ने गिफ्ट किया है, शायद तारिक की मॉम ने। नेक्स्ट। बेड ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, उसकी कमर में शायद तकलीफ होगी। घर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे देखकर लगे कि ये लोग शौकीन हैं। किसी तरह का कोई प्रिस्क्रिप्शन या दवाइयाँ नहीं है, मतलब तारिक दवाइयाँ नहीं ले रहा था, जो अजीब बात है क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं है। नेक्स्ट। हेलो, कैसे हो तुम? मैं अभी एक मीटिंग में हूँ। इतनी देर रात नॉवेल को लेके? हाँ। अच्छा है। और? तुम वेडनेसडे मॉर्निंग वापस आ रही हो ना? हाँ, सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो वेडनेसडे को वापस आ जाऊंगी। क्या मेरे घर पर आओगी? घर पर कब? जब तुम्हारा मन करे। मैं इंतज़ार करूँगा। तुम तो जानती हो मेरी सिस्टर जर्मनी गई हुई है, मंथ एंड तक वापस आ जाएगी। हाँ, जानती हूँ मैं, पर पता नहीं ऐसे आना सही रहेगा या नहीं। क्यों नहीं? क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं। न जाने उसे पता चलने पर क्या सोचेगी वो। तो तुम आओगी ना? पता नहीं, सोच के बताती हूँ तुम्हें। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कितना झूठ बोलते हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। इतनी याद की बता नहीं सकता। पास होती तो पता चलता तुम्हें। मैं कब से अपने जज्बातों का इजहार कर रहा हूँ और तुम हो के हंसे जा रही हो। नहीं हंसूंगी, अब ठीक है? तुम्हें मेरी बातें कैसी लगती हैं? बहुत अच्छी। मैं वेडनेसडे को तुम्हारा इंतजार करूंगा। दिन रात घूमेंगे फिरेंगे, जहाँ तुम चाहो वहाँ जाएंगे। हाँ ठीक है। ओके, बाय। हेलो, प्लीज अपना मैसेज छोड़िए इस बीप के बाद। हाय, तुम्हारा फोन ऑफ है, शायद तुम अपने डैड के घर पर हो। खैर, मुझे तुम्हें बताना था कि मैं वेडनेसडे शाम तक घर पर वापस आ जाऊंगी, ठीक है? एक बार मैं वापस आ जाऊं, फिर आराम से बात करेंगे। आज बहुत ही अजीब सा लग रहा है, कुछ कमी महसूस हो रही है।
प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। मैं देखिए मैं बताता हूँ। प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, मैं चोर नहीं हूँ। मेरा यकीन कीजिए, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है। मुझे जाने दीजिए प्लीज। तुम अंदर कैसे आए? बोलो, तुम अंदर कैसे आए? हाँ, चाबी थी मेरे पास। कहां से मिली चाबी? बोलो। वो मैंने बिना पूछे ले ली थी। मैंने कुछ भी नहीं छुआ, हर चीज अपनी जगह पर मौजूद है। मैं चोर नहीं हूँ, यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। यहाँ पर आना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं नॉवेल्स लिखता हूँ। एमिल जानती है? एमिल जानती है तुम यहाँ हो? नहीं, मैंने उसके पर्स से चाबियां लेकर डुप्लीकेट बनवा ली थी। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। सच कह रहा हूँ, मुझसे सच में बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा, इस इलाके में भी नहीं दिखूंगा। मेरा यकीन कीजिए, मैं चोर नहीं हूँ। मेरा मकसद किसी को भी नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बस यहाँ। क्या? मैं तो बस क्या? मैं वो ये क्या है? कुछ नहीं, ये मैं अपने नोट्स रिकॉर्ड करने के लिए अपने पास रखता हूँ। चाहे तो आप रख लीजिए। तो यहाँ रहता है वो पागल आदमी। अजीब सा घर है, बिल्कुल बोरिंग सा। बेड ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, उसकी कमर में शायद तकलीफ होगी। किसी भी तरह का कोई प्रिस्क्रिप्शन या दवाइयाँ नहीं है। मतलब नेक्स्ट। ये कैसे नोट्स हैं? मैंने कहा था ना, ये किसी काम के नहीं है, बिल्कुल बेकार है। मैं तो बस टाइम पास कर रहा था। ये तुम्हारा टाइम पास है? प्लीज मुझे जाने दीजिए। आप हैं कौन? बड़ा भाई। पर एमएल का तो कोई भाई नहीं है। तारिक का। ओह, आप तारिक के भाई हैं। तुमने नॉवेल में मुझे क्यों नहीं लिया?
मेरी Dad. जिंदगी हराम कर रखी है दोनों ने। किसी का कत्ल कैसे कर दिया? इंसान हो या फिर कोई जानवर हो, तुम बताओ। कत्ल कर दिया है तुमने, जानते हो कत्ल किया है तुमने। एक पुलिस ऑफिसर का बेटा कातिल, हाँ? कत्ल करके आया है। 40 साल की नौकरी में एक दाग भी नहीं लगने दिया मैंने अपनी वर्दी पर, और तूने मुझे एक कातिल का बाप बना दिया। एक बार भी अपने परिवार के बारे में सोचा तुमने? हैं? सोचा? थू है तुम्हारे मुंह पर, तुम इंसान नहीं हैवान हो। आज से तुम मर गए हो मेरे लिए। मुझे अपना बाप मत कहना। अब यहाँ बैठकर किसका अफसोस मना रहे हो? गड्ढा खोदो, लाश दफनाओ और चले जाओ यहाँ से कहीं दूर। पर मैं वहां अकेले कैसे रहूंगा? वैसे ही जैसे अकेले कत्ल किया तुमने उसका। एक कातिल हो अब तुम। कोई घर परिवार नहीं रहा तुम्हारा। एक शादी तक को नहीं बचा सके तुम। समझ लेना, तुम्हारे माँ बाप भी मर गए। डैड। मर गया डैड तुम्हारे लिए। जानर, जानर, अरे कब तक भागते फिरोगे? जानर, अपने हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, जल्दी। सुना नहीं तुमने? चलो हाथ ऊपर करो, चलो। मेरा शक सही था। ये क्या हाल बना लिया तुमने अपना? बच्ची प्यारी है। क्या कहा? तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है। मैं खुद बच्चा चाहता था पर ऐसा हुआ नहीं। तुमने कहा था तुम सब सच बताओगे। तुम अब तक छुप क्यों रहे थे? इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो रात जवान है।
क्या बात है, मेरा लंगोटिया यार अब एक पुलिस ऑफिसर बन गया है। तुम भी डैड की तरह बनना चाहते थे, उनकी राइफल से भी खेलते थे, लेकिन छोटे हाथों से वो राइफल चल नहीं पाती थी, याद है तुम्हें? हाथ ऊपर। कहा ना हाथ ऊपर। चालाकी की तो गोली मार दूंगा। सिगरेट पियोगे? तुम बेवजह इतनी टेंशन ले रहे हो, चलो वहां अपने अड्डे पर चलकर बात करते हैं। चलते हैं ना, चलो। मेरे घर जबरदस्ती आए, मेरी बेटी के सर पर वार किया और मुझे कहते हो बेवजह टेंशन ले रहा हूं। तुम्हारे लिए मैंने टंग का पीछा किया, उसे रंगे हाथों पकड़ा, उसकी वीडियो बनाई। मैंने तो तुम्हारी मदद की है और तुम्हारी बीवी को भी उस कमीने से बचाया। लेंस तुम ही ले गए थे? हाँ, मेरे लिए ये क्या अहमियत रखता है तुम्हें पता है। याद है ना वो बॉनफायर जलाने के लिए ये अक्सर हमारे कितने काम आता था। तुम्हें ये जंगल में मिला ना, न जाने मुझसे कैसे छूट गया। और डैड को वही जगह मिली लाने के लिए जहां मेरा टेंट था। टैनर, वहां चलो। कहां पर? पुलिस स्टेशन चलो। मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। इसके लिए मुझे माफ कर देना। बकवास मत करो। क्या पका रही हो? आ गए तुम? रावियोली बनाई है तुम्हारी फेवरेट। सही है ना? बर्थडे गर्ल तो अब तक सो रही है। अब तक? हाँ, उसने कहा था डैड के आने पर उठाना। जाओ खुद उठा दो। यूसुफ, तुम्हारा सिर दर्द ठीक है? Dad? तारिक, तारिक, क्या हुआ बेटा? डरो मत बेटा, मैं हूं। ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? वो पेड़ देख रहे हो? कितना बड़ा हो गया है ना?
याद है कितना छोटा सा था, हम साथ में इसे लाए थे। हमने एक बूढ़ी औरत से एक पौधा लिया था, वो बेचारी ठीक से चल नहीं पाती थी। हमने साथ में पौधा लगाया, तुम रोज पानी दिया करते थे, याद है ना? लेकिन मॉम, क्या? मॉम चल नहीं पाती क्या? जिससे पौधा लिया था वो बूढ़ी औरत चल नहीं पाती थी। मॉम की याद आ रही है तुम्हें? कहो तो बुला दूं। अभी तो वो तुम्हारी आंटी से मिलने गई हुई है। तुमसे मिलकर गई थी, तुम बाहर सोफा पर बैठे थे, तुम्हारा गाल भी चूमा था मॉम ने। हाँ देखा, याद आया ना, गाल चूमा था। अब दवाई ले ले बेटा, टाइम हो गया है। चलो, देर करना ठीक नहीं है। जल्दी से सही भी तो होना है ना। ये लो बेटा दवाई, अब पी लो इसे जल्दी से। शाबाश। ये हुई ना बात। चलो अब कुछ देर आराम कर लो, ठीक है? मैं रूम में ले चलूं तुम्हें? थोड़ा आराम भी जरूरी है बेटा। आओ चलो, मेरा बहादुर बेटा। शाबाश, चलो मेरा प्यारा बेटा, चलो आराम से। हाँ। अरे सलातिन, यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? क्या हाल है सेवडेट? ठीक हूँ। और ये बताओ कि कैसा चल रहा है सब? यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त ही वक्त है, और क्या है। एक सलाह देता हूँ, रिटायरमेंट को जितना दूर कर सको बेहतर है। बहुत बेकार लगता है। चलो अंदर आ जाओ, वहीं बैठकर बातें करते हैं। कितनी मस्ती की हमने साथ में, याद है ना? हाँ? क्या जिंदगी थी अपनी। और तुम्हारा शौक अब भी बरकरार है ना? पूरी की पूरी बोतल पीकर गाड़ी चलाने के चर्चे थे तुम्हारे, याद है ना? चर्चों की चिंता मत करो, इस वक्त घर में कोई नहीं है। और क्या खाओगे ये बताओ? तंदूर बिल्कुल गर्म है। नहीं, एक गिलास पीने का पानी दे दो बस। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मैं यहाँ ऑफिशियल विजिट पर आया हूँ और मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। चलो अंदर चलते हैं, बैठकर बात करते हैं। मेरे दोस्त यूसुफ, मुझे माफ करना। जो हुआ वो मेरा इरादा नहीं था, लेकिन तुम शराफत से मान ही नहीं रहे थे और बार बार मेरे रास्ते में आ रहे थे। मेरे परिवार से दूर रहो तो अच्छा रहेगा, खासकर तारिक से। उस बेचारे को तो कुछ मालूम भी नहीं। उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया, जिसका ये टेप रिकॉर्डर सबूत है। पर तारिक को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो उस आदमी और अपनी बीवी के रिश्ते से भी अनजान है, इसलिए संभल के रखना, शायद कभी काम आ जाए। डर के और छिप के जीने वाली जिंदगी से अब मैं तंग आ चुका हूँ। ये आंख में चोली का खेल अब ज्यादा टिक नहीं पाएगा। सिर्फ एक काम करना बाकी रह गया है, फिर हमेशा के लिए मैं चला जाऊंगा। फिर मेरी शक्ल तुम्हें कभी नहीं दिखेगी।
पिछली मुलाकात में जो हुआ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं अपना लकी चार्म तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ। तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा और आग जलाने में काम भी आएगा। बचपन में इसे पाना सपना था ना तुम्हारा, अब ये वाकई तुम्हारा होता है। जब अपनी बेटी के साथ कैंपिंग करने जाओ तब ले जाना। बॉनफायर की अहमियत का तो तुम्हें पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। अपना ख्याल रखना दोस्त, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। तुम्हारे छोटे बेटे तारिक की दिमागी हालत बिल्कुल सही नहीं है और ये बात किसी से छुपी नहीं है। मिलिट्री रिपोर्ट के खो जाने से सच बदल नहीं जाता। कई गवाहों के बयान हैं और हमने पड़ोसियों के भी बयान दर्ज किए हैं। तारिक के बारे में सबकी एक जैसी राय है। अगर बच्चा बीमार है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है और छुपाने से मामला पेचीदा हो सकता है। तुम्हारा पानी वहां रखा हुआ है सिलाउद्दीन। हमें शक है कि तारिक ने ही अपनी पत्नी और उसके प्रेमी का कत्ल किया है। सारे सबूत उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। यूसुफ की छानबीन में भी यही बात निकल कर आ रही है। देखो, पुलिस डिपार्टमेंट को तुमने अपने बेहतरीन 40 साल दिए हैं। मैं चाहता तो पेट्रोल कार में भी आ सकता था, क्योंकि बात करने की गुंजाइश थी नहीं। तुम्हें और तारिक को गिरफ्तार कर सकता था और इस बात को तुम मुझसे बेहतर जानते हो। मेरी जगह तुम भी ऐसे ही करते क्यों? मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए खुद बात करने आया हूं। यूसुफ कल से लापता है। सोचा कि खुद आके पूछूं तुमसे कि क्या तुम्हें कुछ मालूमात है। 1996 पिनाबासी नाइट क्लब। हम आराम से बैठकर ड्रिंक ले रहे थे। रेडियो पर मैसेज आया, 2 गोलियां चली हैं। उस दौरान तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट थी। उसी सुबह तुम्हें घर से कॉल पर यह खबर मिली। पहले तुमने मुझे बताया। तुम एक बेटी के बाप बनने वाले थे। खुशी के मारे तुमने मुझे गले से लगा लिया था। तुम्हारे दिल की धड़कनें मैं महसूस कर पा रहा था। फिर मैंने कहा चलो पार्टी करते हैं, और हम पीने चले गए। फिर रेडियो पर वो मैसेज आया। हम खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। हम उस नाइट क्लब के पिछले दरवाजे से घुसे थे। वहीं पहली बॉडी देखी हमने। अंदर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उस कातिल ने बंदूक एक लड़की पर तान रखी थी। इससे पहले हम कुछ कर पाते, उसने गोली चला दी। लड़की जमीन पर थी। मैंने ऐसे ऊपर हाथ करके 2 का सिग्नल दिया, मतलब 2 बॉडीज। फिर मैंने अपनी बंदूक लोड की। तभी सामने से एक लड़की चिल्लाती हुई और भागती हुई हमारी तरफ आई। उस कातिल ने उस पर गोली चला दी। उस लड़की ने हमारे सामने दम तोड़ा। बेहद कम उम्र की थी, अच्छे घर की थी। अब 3 बॉडीज थी। रेडियो पर 2 बताई थी, यहाँ 3, मतलब टोटल 5 बॉडीज। जब उसकी गोलियां खत्म हुई तो हम अंदर गए। तब तक वो फिर लोड कर चुका था और गोली चलाने के लिए वो फिर से तैयार था। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कितने असले के साथ रैम्बो की तरह वहां आया था।
मैंने तुम्हारी तरफ देखा, तुम डर से कांप रहे थे। मैं समझ गया था कि उस वक्त तुम अपनी बीवी और होने वाले बच्चे के बारे में सोच रहे थे। अंदर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और वो गोलियां चलाता जा रहा था। अंदर जाते तो वो हम पर भी गोलियां चलाता। तुम डर के मारे अपनी बंदूक तक नहीं साध पा रहे थे। फिर मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहीं रुक जाओ, और मैं अकेला ही अंदर चला गया। पहली गोली उसने मेरे पेट पर मारी। फिर मैंने उस पर गोली चलाई और उसने मुझे फिर गोली मारी, और दूसरी गोली मुझे यहां आके लगी। 6 लोग मरे, एक वेटर, बाकी सारी लड़कियां, जिसमें एक 19 साल की थी। मैं एक बेटी चाहता था, पर शायद मेरे नसीब में नहीं थी। और मैं चाहता था कि तुम्हारी बेटी को माँ बाप दोनों का प्यार मिले। ऊपर वाला ना करे कभी तुम्हारे बच्चों को कोई तकलीफ हो, वो हमेशा सही सलामत रहे। अब तुम पानी पियो और फिर चलते बनो यहां से, और दोबारा खाली हाथ मत आना। यहां सबूत के साथ आना, और साथ में पेट्रोल कार भी लाना। और बात करने की सोचना भी मत, भाड़ में गई तुम्हारी इज्जत। सही कहा तुमने, कोई पुख्ता सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन टेनर जिंदा है, छुपा हुआ है कहीं। मैं ये बात जानता हूं। अगर तुम्हें भी ये बात पता है तो तुम अपनी 40 साल की रेपुटेशन को ताक पर रख रहे हो। तारिक, 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 मैम अगले स्टॉप से पहले हम नहीं रुकेंगे, कुछ खाना पीना है तो ले लीजिए। ठीक है, शुक्रिया। तारिक, 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 कहाँ हो तुम बेटा?
तारिक! तारिक! हाँ, क्या हुआ फरीदे? हाँ बोलो। अभी नहीं, डरो मत, मिल जाएगा। हाँ हाँ, हम ढूंढ लेंगे उसे। हैं? मेरा वादा है वो जल्द मिल जाएगा। हैं? चिंता बिल्कुल मत करो, मैं कहीं से भी ढूंढ लूंगा उसे, ठीक है? बस करो, खुद को संभालो और रोना बंद करो। मैं अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ, फ्री होके कॉल करता हूँ। ध्यान रखना अपना, ठीक है? ख्याल रखना। क्या भाई, क्या किया आपने? आपके लिए एक मैसेज है। हाय, मैं बोल रही हूँ, शायद अभी तुम अपने डैड के घर पर हो। खैर, मैं वेडनेसडे रात तक लौटूंगी। जब घर वापस आओगे तब तुम्हें यह मैसेज मिलेगा। मिलकर तसल्ली से बात करेंगे, बिल्कुल आराम से, जैसे पहले करते थे। तुम्हारी बहुत याद आ रही है, सच में। आप जिस नंबर को कॉल करना चाहती हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। अगर आप चाहें तो मैसेज छोड़ सकती हैं। आखिर में तुम हो कहाँ? 3 दिन से मैं कॉल कर रही हूँ, एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया तुमने। खैर, मैं वापस आ रही हूँ, सीधे घर पर आऊंगी। उम्मीद है तुम वही हो। हाय। हाय। मुझे चेकआउट करना है। ठीक है मैम।
क्या आप सलीम को ढूंढ रही हैं? हाँ, सेलिम जो आईटी डिपार्टमेंट से है। मुझे उसकी कुछ मदद चाहिए थी। आपने देखा कहीं उसे? 3 दिन से नहीं देखा। मैनेजर भी पूछ रहे थे। मैंने कॉल किया पर उसका फोन ऑफ है। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? कहाँ हो तुम? अपने बेड पर। वहां क्यों? आराम करने, और क्यों? जरा यहाँ आना। तुम यहाँ आओ। मैं नहीं आ रही, बाहर आ जाओ, बात करते हैं। तुमने पूरी बोतल खत्म कर दी? नहीं तो। तुमने मुझे डरा दिया। मुझे आइस क्यूब चाहिए। ट्रिप कैसा रहा? एमएल, सुन रही हो? एमएल, क्या बात है? तुम कांप क्यों रही हो? ठंड लग रही है क्या? तुम ठीक तो हो? एमएल, बताओ तो बात क्या है? इधर आओ जरा। ये कौन है? है कोई। क्या मतलब है कोई? कोई खास। है कौन ये? क्या किया तुमने? क्या? सच बताओ। ये है कौन? बात क्या है? रो क्यों रही हो तुम? देखो, मुझे अब डर लग रहा है। मैं हाँ, डर तुम्हें लग रहा है। देखो, बात तो सुनो।
खाने के लिए कुछ है? कुछ ऑर्डर कर देते हैं। पर ये है कौन? बोलो क्या खाएंगे? सिगरेट? नहीं, मेरा मतलब तुम सिगरेट क्यों पी रही हो ऐसे? कभी कभी पी लेती हूँ, खाने के बाद मन करता है बस। पर अभी तो खाना खाया ही नहीं हमने। तो आखिर बात क्या है? वो फोटो क्यों दिखाई? पहेलियां ना बुझाओ, सीधा सीधा बोलो बात क्या है। मैंने कहा ना, है कोई खास? तुम बहुत अजीब सा बिहेव कर रही हो आज। मैंने क्या किया? पता नहीं, लग ही नहीं रहा कि तुम वही ईमेल हो। मुझे भूख लगी है तारिक, मैंने पूरे रास्ते में कुछ भी नहीं खाया है। फ्रिज में है कुछ खाने को? देखता हूं मैं। कुछ भी चलेगा। ये लो। फ्रिज का टेम्परेचर कितना है? बहुत ठंडा है ये। फ्रिज तो ठीक है, पता नहीं कुछ और फ्रूट्स भी हैं, कहो तो लेकर आऊं क्या तुम्हारे लिए? क्या तुम अपने घर से लाए थे? हाँ, अपने गार्डन से। डैड ने दिया था मुझे। मॉम ने पेस्ट्रीज भी बना दी है, लाऊं तुम्हारे लिए? मेरे पीछे तुमने यहाँ क्या किया? क्या किया मतलब? तुम्हें नहीं पता कि यहाँ क्या हुआ है? मैं अपने डैड के घर पे था, तुम्हें पता तो है। तुम यहाँ वापस कब आए? आज सुबह। तो सुबह तक तुम वहीं पर थे? हाँ हाँ बिल्कुल। अब समझा? क्या समझे? यही कि तुम आज इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रही हो? क्या मतलब? यही कि तुम्हारा मूड खराब है। तो एमएल, मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया था। मैं उस योगा ट्रेनर से मिलने नहीं गया था यार। मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था, इसीलिए खुद ब खुद उसके बारे में बता दिया। उसके पास सिर्फ एक बार गया था। जानता हूं मुझसे गलती हुई, पर अब ऐसा कभी नहीं होगा। मैं शर्मिंदा हूं, तुमसे माफी मांगता हूं। हो सके तो माफ करो, वो बस एक भूल थी मेरी। मेरा प्यार। बोलो हनी। मेरा प्यार। हाँ बोलो। तुम नहीं हो। क्या जानना चाहते हो वो फोटो किसकी थी? वही मेरा प्यार है। अंगूर खाओगी क्या? अंगूर बाहर ही रखे, ठंडे नहीं है। वो क्या है तारिक? कहाँ? वो जो वहां पर रखा है, क्या है वो? क्या इसका पूछ रही हो? हाँ वही, क्या है वो? पता नहीं, मैं नहीं जानता। ये यहाँ पर कैसे आया? हाँ, तुमने ही रखा है ना वहाँ? सच सच बताओ, तुमने क्या किया? मेरे साथ गेम्स खेलना बंद करो और सच सच बताओ, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या किया तुमने? क्या कह रही हो तुम? और ये यहाँ पर कैसे आया? क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम ही ने इसे वहाँ रखा है।
ये यहाँ पर नहीं था। तो कहाँ था? वहां पर था। वहां पर कैसे आया? मैंने रखा था। तुमने रखा था? क्या किया तुमने? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बताओ क्या किया तुमने उसके साथ? तारिक किसका है वो? क्या बकवास लगा रखी है तुमने जब से? मुझे नहीं पता और मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया, समझी तुम? किसका है वो? मुझे नहीं पता। जब मैं यहाँ आया था तो ये यहाँ यहीं था, पता नहीं कैसे आया। मेरा भाई फूलों को पानी देने आया था, मुझे लगा उसी का है, वो यहाँ पर भूल गया है। तुम्हारा भाई टेप रिकॉर्डर का क्या करेगा तारिक? मुझे पागल बनाना बंद करो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। देखो चिल्लाना बंद करो, उसी से पूछ लो फोन करके। पता नहीं वो यहाँ पर कैसे आया, मैं नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता। जब से आई हो तब से यही रट लगा रखी है, बेवजह चिल्लाई जा रही हो। तुमने कितने अच्छे से मैसेज भेजा था कि हम आराम से बात करेंगे। ऐसे ही आराम से बात करते हैं। अब बस भी करो, बहुत हो गया तुम्हारा। चिल्लाकर बात करने से भला क्या होगा? मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। तुम सही थी, मैं डॉक्टर से मिला। तुम्हारे पीछे मैंने दवाइयां शुरू की। मेरे डैड को एक डॉक्टर मिले थे, दवाई काम कर रही थी, साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। तुम्हारे आने का इंतजार था, तुम्हें मिस कर रहा था, तुम्हें, इस रिश्ते को बहुत मिस कर रहा था, बिल्कुल पहले की तरह। मेरा यकीन करो। कौन है ये आदमी? है कोई खास जिससे मैं प्यार करती हूँ? तुमने उसे अपना प्यार बताया? तो फिर क्यों पूछ रहे हो? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम बीमार हो, तुम्हारी मॉम, तुम्हारे डैड और तुम्हारा भाई सब बीमार है। और तुम मुझे भी बीमार करना चाहते हो ना? कौन है ये आदमी? सुना नहीं मेरा प्यार? बाहर में जाओ तुम। मुझसे दूर रहो, तुम पागल हो। पीछे हटो, तुम पागल हो। क्या किया तुमने उसके साथ? बोलो क्या किया? तुम डर रहे हो है ना? बोलो ना, अब चुप क्यों हो? अपने कमांडिंग ऑफिसर को बुलाओ। कहाँ है वो इस वक्त? बुलाओ उसे यहाँ पर। हाँ, बोलो ना उसे यहाँ आने को बोलो। क्या किया तुमने उसके साथ? तुम्हें आराम से बात करनी थी ना? हाँ, आओ आराम से बात करते हैं। हाँ, तुम मुझे मिस कर रहे थे ना? आओ मेरे पास, बात करो मुझसे। तुम्हें कातिल हो तुम। चुप हो जाओ, बकवास बंद करो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कातिल हो तारिक। चुप हो जाओ तुम, बकवास बंद करो। तुम अपनी बकवास बंद करो, बकवास बंद करो। लोगों को चोट पहुंचाना अच्छा लगता है तुम्हें? आदत है तुम्हारी। समझ में नहीं आता तुम्हें? बकवास बंद करो अपनी। चुप करो, चुप हो जाओ। बकवास बंद, आवाज नहीं आनी चाहिए। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तुम, चुप। एमएल, 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 भाई।